सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार सबसे पहली बात है कि शब्द अलंकार है। आइए देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, ये इसकी डेफिनेशन है अनुप्रास अलंकार की। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, वर्ण का मतलब है व्यंजन और साम्य का मतलब है समानता, या फिर इसको कह सकते हैं आवृत्ति। तो जहां व्यंजनों की समानता होती है या आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास। स्वर वै सादृश्य अपि व्यंजन सदृश्यत्वम वर्ण साम्यम। ये क्या कह रहा है, जब ये बात होती है ना, वर्ण क्या है, वर्ण जो है व्यंजन है। स्वर वै सादृश्य अपि, भले ही जो स्वर है अच जो है वो समान ना हो, उनके असमान होने पर भी व्यंजन सदृश्यत्वम, व्यंजनों की सादृश्यता हो, व्यंजन समान हो, तो वहां पर वर्ण साम्यम, वो वर्णों की समानता कहलाती है। वर्णों की समानता का क्या मतलब है, भले ही स्वर अलग अलग हो, स्वरों में समानता ना हो, लेकिन जो व्यंजन है उसमें समानता हो तो वो वर्ण साम्यम होता है। रस आदि अनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। रस आदि अनुगतः, जो ये अनु है ये रस आदि भाव है। रस आदि भाव के अनुगत होने पर, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट, रस आदि अनुगत है अनु, रस है प्र और न्यास है आस। ये क्या कह रहा है, रस आदि अनुगतः अर्थात रस आदि जो भाव है उसमें प्रकृष्ट रूप से यह जो चमत्कार जन्य होता है वो न्यासः योजना या संयोजना या आवृत्ति होती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर रस आदि जो भाव है उनके होने पर और जहां चमत्कार हो, रस आदि भावों के अंदर जब चमत्कार होता है, ऐसी एक योजना जब बनाई जाती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण जो होंगे वो कैसे होंगे, रस आदि जो भाव है, रस आदि जो व्यापार है उसमें वर्णों की ऐसी स्थिति होती है, ऐसी योजना होती है जो चमत्कार उत्पन्न करती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। और ये दो प्रकार का होता है, छेक वृत्तिगतो द्विधा। अनुप्रास अलंकार दो प्रकार का है, छेक वृत्तिगतो द्विधा। एक छेक अलंकार है, एक वृत्ति अलंकार है, जिनको कहते हैं छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। देख लेते हैं ये क्या है। छेका विदग्धा, छेक का क्या अर्थ होता है, विदग्धा, छेक का अर्थ होता है विद्वान। और फिर वृत्ति का क्या अर्थ होता है, वृत्ति होती है वृत्ति ही नियत वर्णगतो रस विषय व्यापारः। वृत्ति का क्या अर्थ है, नियत वर्णगतः, नियत वर्ण जो निश्चित वर्ण है उसमें रस विषय व्यापार, रस विषय जो व्यापार होता है, नियत वर्ण होंगे, निश्चित वर्ण होंगे और उसमें जो रस आदि का व्यापार होगा उसको कहते हैं वृत्ति। गतः जो शब्द आया है, छेक का हो गया विदग्धा, वृत्ति का मतलब हो गया कि जो नियत वर्ण है, निश्चित वर्ण है, उसमें रस का व्यापार। और गता हो गया, गता को कहते हैं आश्रित होना। गता इति छेकानुप्रासो वृत्त्यानुप्रास, गत हो गया आश्रित होना। तो छेक अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास ये दो प्रकार के हो गए। दो प्रकार के होते हैं, छेक का मतलब विदग्धा होता है, वृत्ति का मतलब होता है निश्चित वर्णों में जो रस व्यापार है वो, और गत का अर्थ होता है उसके ऊपर आश्रित। आश्रित होने के कारण ये दो प्रकार का है, छेक अनुप्रास जिसको छेकानुप्रास बोलेंगे और वृत्ति अनुप्रास तो वृत्त्यानुप्रास। अब छेक अनुप्रास या छेकानुप्रास होता क्या है, किसको कहते हैं, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। ये छेकानुप्रास की डेफिनेशन है। सो वह किसके लिए है, छेकानुप्रास के लिए, ये शब्द छेक के लिए है। अनेकस्य, अनेक, अनेकस्य का मतलब है व्यंजनस्य, अनेक व्यंजन। सकृत, सकृत का मतलब होता है एक बार, सकृत का मतलब एक बारम, अनेकस्य का मतलब हो गया व्यंजनस्य। क्योंकि यहाँ पे जो वर्णों की बात हो रही है वो व्यंजन की हो रही है, स्वर की नहीं हो रही, भले ही स्वर में असमानता हो, व्यंजन समान होने चाहिए। अनेकस्य व्यंजन और सकृत होता है एक बार, एक बारम। और पूर्वः का अर्थ होता है पहले, प्रथम। भी पहले कौन सा आया, छेकानुप्रास आया, उसके लिए कह रहे हैं कि अनेक व्यंजनों का जब एक बार प्रयोग देखा जाता है तो वह छेकानुप्रास होता है और वो प्रथम है। पहला जो भेद है वो छेकानुप्रास है। पूर्व का अर्थ हो गया प्रथम।
अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य सकृत एकवारम सादृश्यम छे का अनुप्रासः, कि अनेक व्यंजन जो है, अनेक का अर्थ है व्यंजन, व्यंजनों का एक बार जब सादृश्य देखी जाए, कि कोई भी श्लोक होगा उसमें एक व्यंजन अनेक होंगे, जैसे म ले लिया तो म का एक बार में आ गया, एक बार और, केवल 2 बार वहां प्रयोग होगा। और अनेक व्यंजनों का एक बार जब सादृश्यता होती है, समानता होती है, यानी कि एक बार जब रिपीट किया जाता है अनेक वर्णों को, तो वहां पे 6 का अनुप्रास होता है। उदाहरण से देख लेते हैं इसको। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम पृक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। ये उदाहरण जो है कैसा है, ये प्रातः काल का वर्णन हो रहा है। उस समय चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो दिखाई जा रही है यहाँ पे। तथा तब अर्थात वो प्रातःकालीन समय। अरुण परिस्पंद, अरुण जो सूर्य है, सूर्य का सारथी, अरुण के परिस्पंद गतिशील होने पर, यानी कि जो प्रातःकाल का जो समय है वहां पे सूर्य उदय होने वाला होता है, तो वो लालिमा होती है, पहले सूर्य की पहले लालिमा आती है, सूर्य बाद में दिखाई देना प्रारंभ होता है। तो वो समय है कि जो अरुण है उसके गतिशील होने पर, अर्थात उस लालिमा के फैलने पर मंदीकृत वपुः शशि, जो शशि है चंद्रमा है, वपुः उसका शरीर कैसा हो गया, मंदीकृत, मंदा सा पड़ गया, मलिन हो गया है, क्योंकि जब सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा और वो चंद्रमा कैसा लगेगा, मलिन लगेगा। तो अरुण के गतिशील होने पर चंद्रमा जो है वो मलिन स्वरूप वाला हो जाता है, और वैसा मलिन स्वरूप वाला चंद्रमा दद्रे धारण करता है। क्या धारण करता है, काम पृक्षाम कामिनी गंड पांडुताम, काम पृक्षाम, काम से दुर्बल हुई, पतली हुई, काम पृक्षाम पतली हुई, दुर्बल हुई, कामिनी गंड पांडुताम, कामिनी के गंड कहते हैं कपोलस्थल, कपोलस्थल के पांडुताम वो पीलापन, वो सफेद सा हो जाना, कि जिस प्रकार काम से दुर्बल हुई कामिनी का जो कपोलस्थल सफेद हो जाता है, वैसे ही वो चंद्रमा भी श्वेत हो गया है। जब सूर्य उदय हो रहा है, उसकी लालिमा जब आ रही है, यानी कि अरुण के गतिशील होने पर चंद्रमा के मलिन रूप धारण कर लेने पर, और वो कैसा धारण करता है, जैसे कि जो कामिनी है उसका कपोलस्थल श्वेत होता है, वैसा ही हो गया है। यहाँ पे क्या है, न द, इनकी आवृत्ति हो गई है। फिर आगे अम आगे न ड और न ड, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं है स्वर का, यहाँ सिर्फ हमने क्या देखने हैं, व्यंजन देखना है। न और द, म और म, यहाँ पे न ड और न ड। यहाँ पे क्या है कि अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हुई है, यही तो था अनेकस्य सकृत पूर्व, अनेकस्य अनेक वर्णों की एक बार जब आवृत्ति होती है तो वो 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। आगे कह रहे हैं वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास दूसरा है, ये क्या होगा, एकस्य अपि असकृत परः, एकस्य एक का, अपि का मतलब है यहाँ पे अनेक, एक का तो होगा ही होगा, अनेक का, एक का और अनेक का, एक वर्ण भी हो सकते हैं जो कई बार प्रयोग किए जाए, और अनेक वर्ण भी हो सकते हैं जब जिनका कई बार प्रयोग हो। एकस्य, अपि का अर्थ अनेकस्य, असकृत, सकृत का अर्थ एक बार था और असकृत का बहुत बार, एक से ज्यादा बार, परह का मतलब बाद में, पूर्वह का पहले था, प्रथम था, 6 का अनुप्रास पहले आया है, और वृत्ति अनुप्रास जो है वो बाद में आया है, तो बाद वाला है ये। एक का या अनेक का अनेक बार जब प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति होती है, तो वहां पर वृत्ति अनुप्रास होता है। एकस्य अपि शब्दाद अनेकस्य, एक का और अनेक शब्दों का, और वो भी कैसे हो, व्यंजनस्य अनेक व्यंजनों का, द्विर बहुकृत्वो 2 या इससे भी ज्यादा करके, वह सादृश्यम वृत्ति अनुप्रास, जहां पर 2 या इससे भी ज्यादा बार आवृत्ति होती है तो वो क्या होता है, वृत्ति अनुप्रास होता है। जहां पे एक वर्ण या अनेक वर्णों की 2 या 2 से अधिक बार जब आवृत्ति होती है तो वो वृत्ति अनुप्रास होता है। इसका उदाहरण ये है, अपसार्य घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलई अलम अलम आली मृणालई इति वदति दिवी निशम बाला। यहाँ पे जो नायिका है उसके विरह का वर्णन किया जा रहा है, और वो अपनी सखी को क्या कह रही है, आली, हे सखी, क्या कह रही है, अपसार्य घनसारम, अपसार्य हटा दो, घनसारम कपूर को हटा दो, कुरुहारम दूर एव, जो हार है उसको दूर कर दो,
एव किम कमलई, और कमलों से भी क्या होगा कि जितने भी हार श्रृंगार इत्यादि हो रहे हैं, सुगंधित चीज है, उन सबसे कुछ नहीं होना। अलम अलम आली, आली है सखी, अलम अलम मृणालय, मृणाल होता है कमलनाल, कमलनाल को भी बस करो। इति ही वदती, ऐसा कहती है। दिवी निशम बाला, वह नायिका दिन रात ऐसा कहती है। दिन रात क्या कहती है कि कपूर को हटा दो, हार को दूर कर दो, जो कमल है उनसे भी कोई लाभ नहीं होना, और कमलनाल जो है उसको भी अब बस करो। वो अपने वीर्य का वर्णन कर रही है। हमने यहाँ देखना है कि जो वृत्ति अनुप्रास है वो कैसे है। तो देखिए र र र र, कितनी बार र आ गया है, ल ल ल ल ल। इनका एक वर्ण का कितनी बार प्रयोग हुआ, एक का भी हो सकता है और ज्यादा का भी हो सकता है। म को देखे तो म, यहाँ पे मुख्यतः र का और ल का, म का तो फिर भी एक एक बार ही है तो इसको नहीं गिनेंगे। र को और ल को, जहाँ पे एक वर्ण अगर केवल इसमें र की इतनी बार आवृत्ति होती है तब भी ये वृत्ति अनुप्रास था। यहाँ पे र के साथ ल की भी हो रही है तब भी ये वृत्ति अनुप्रास है, क्योंकि चाहे एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, चाहे अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति जब होती है तो वो वृत्ति अनुप्रास कहलाता है। और जो वृत्ति अनुप्रास है इसको जब समझना है तो इसकी एक बात होती है वो क्या, वृत्ति। जो वृत्ति है उसको समझना पड़ेगा। वृत्ति क्या है, वृत्ति के बारे में हर किसी की अपनी राय है, अपना मत है। जितने भी आचार्य हुए उन्होंने, किसी ने इसको रीति कहा, किसी ने वृत्ति कहा, किसी ने इसको संघटना कहा, किसी ने इसको मार्ग कहा, लेकिन मम्मट जी ने सारे को मिला के वृत्ति के अंदर इसको शामिल कर दिया है। और वृत्ति कितनी है, 3 प्रकार की है। माधुर्य व्यंजकई वर्णई उपनागरिका उच्यते, ओजः प्रकाशैस्तैस्तु परुषा कोमला परई किंचिद एता वैद्रव्य प्रमुखा रीतियो मतः। ये वृत्ति के बारे में लिखा गया है कि जो वृत्ति है 3 है। पहली कौन सी है, उपनागरिका। ये जो उद्भट जी है वो मानते हैं इनको वृत्ति, वामन जी इनको रीति कहते हैं, आनंदवर्धन जी इनको संघटना कहते हैं, दंडी जी और कुंतक जी इनको रीति गुण। ये सब अलग अलग आचार्य, जो दंडी जो है वो इनको मार्ग मानते हैं, दंडी और कुंतक। तो हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपनी अपनी इसकी राय है, मत है, लेकिन चीज ये एक ही है। बात इसी की करेंगे, नाम इन्होंने अलग अलग दे दिया। जैसे माधुर्य व्यंजकई वर्णई उपनागरिका। उपनागरिका कौन सी है, जिसमें माधुर्य पूर्वक वर्णों का वर्णन होता है, जिसमें मधुरता होती है, उसको उपनागरिका नाम दिया गया। वृत्ति उपनागरिका है। और दूसरी जो कह रहे हैं ओजः प्रकाश कही तई तू परुषा, जो ओज का प्रकाशित करने वाली है उसको परुषा नाम दिया है। ये दूसरी क्या है, पहले उपनागरिका है, दूसरी परुषा है, तीसरी कोमला है। परही, जो शेष बच गए हैं, पहले में क्या शामिल किया, जो माधुर्य पूर्वक वचन है उनको शामिल किया गया, मधुर वचन को, मधुर वर्णों को। जैसे जिसमें 5 जो हमारे हर वर्ग का पंचम वर्ण होता है तो वो मधुर वर्ण में शामिल होता है। दूसरा ओज, जिसमें क्लिष्ट वर्ण जैसे मूर्धन्य शब्द वर्ण आ जाते हैं, या फिर रेफ आ जाता है, या फिर श इनका प्रयोग हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये ओज में शामिल हो जाते हैं, जिसका नाम परुषा दिया गया है। फिर तीसरी है कोमला, परही, जो शेष, परही का अर्थ है शेष ही, जो शेष रह गए हैं ना, पहले 2 में बता दिया, इसके बाद जितने भी वर्ण बचेंगे वो सारे परही शेष ही यानी कि कोमला वर्ण में आ जाएंगे। पहली उपनागरिका, दूसरी हमारी परुषा, तीसरी कोमला। ये तो वृत्ति कही गई है। इन्हीं को दूसरे आचार्य, वामन आदि आचार्य जब नाम देते हैं तो रीति का देते हैं। जो ये पहली वाली है, माधुर्य वाली है, इसको वैदर्भी रीति का दिया है। जो ओज वाली है इसको गौड़ी रीति का दिया है। जो कोमला है इसको पांचाली रीति का नाम दिया है। इसमें वही गुण आ जाते हैं, इसमें माधुर्य गुण आता है, इसमें ओज गुण आता है, इसमें प्रसाद गुण आ जाता है। तो इन वृत्ति को समझना ज्यादा जरूरी था वृत्ति अनुप्रास के लिए। तो हमारा अनुप्रास क्या है, जहाँ पे व्यंजन की समानता होती है वो अनुप्रास होता है, और वो शब्द अलंकार है। 2 प्रकार का होता है, एक छेक अनुप्रास होता है, एक वृत्ति अनुप्रास होता है। छेक में अनेक वर्णों का एक बार प्रयोग किया जाता है, और वृत्तिया में अनेक वर्णों का या एक वर्ण का
कई बार प्रयोग होता है। तो ये हमने उदाहरण से पढ़ लिया है। धन्यवाद।